नमस्कार। आज बात करेंगे गुरुग्राम की एक ऐसी सच्ची और अनसुलझी कहानी की जो एक आम सी रोड ट्रिप से शुरू हुई और एक भयानक, खौफनाक रहस्य में बदल गई। ये पूरी कहानी एक चश्मदीद के अपने अनुभव पर आधारित है, एक ऐसी रात की कहानी जिसका सच आज तक अंधेरे में ही कहीं गुम है। जरा सोचिए, दोस्तों के साथ एक नाइट आउट का प्लान बने और अचानक एहसास हो कि जिस सड़क पर गाड़ी चल रही है वो खत्म ही नहीं हो रही है। घंटों से बस एक ही रास्ता बार बार। चलिए इस रहस्यमयी सफर की गहराइयों में उतरते हैं। तो इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं चार दोस्त। इनकी दोस्ती किसी कॉलेज की कैंटीन में नहीं, बल्कि गुरुग्राम की एक बड़ी एमएनसी में इंटरव्यू के दौरान हुई थी। बस वहीं से इनका एक कॉर्पोरेट सफर शुरू हुआ था। तो इस ग्रुप में ना हर तरह के लोग थे। एक था मयंक, सबसे बड़ा और समझदार, जो हमेशा सबकी जिम्मेदारी लेता था। फिर था अमन, जिसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ था और वो अक्सर चुप चुप रहता था। और इनके साथ थे दो छोटे दोस्त जो हमेशा हंसी मजाक करते रहते थे। पर उनमें से एक को अस्थमा की काफी सीरियस प्रॉब्लम थी और ये बात उस रात बहुत बहुत जरूरी साबित होने वाली थी। तो हुआ ये कि अपनी कॉर्पोरेट लाइफ से एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए इन दोस्तों ने 2018 के आखिर में एक देसी नाइट आउट का प्लान बनाया। मतलब ढाबे पर खाना, पहाड़ों के बीच से गुजरना और बस दोस्तों के साथ मस्ती। उस शाम सब कुछ एकदम परफेक्ट था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सोचा था। पर यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। पर जैसे ही उनकी गाड़ी शहर की रोशनियों को पीछे छोड़कर अंधेरे में आगे बढ़ी, बस वहीं से इस ट्रिप ने एक ऐसा भयानक मोड़ लेना शुरू कर दिया। ये शुरुआत थी एक ऐसे अंतहीन लूप की जहां से शायद कोई वापसी नहीं थी। और ये आवाज थी अमन की, जो अब तक खामोशी से बाहर देख रहा था। उसे ही सबसे पहले ये अजीब सी बात महसूस हुई कि कुछ तो बहुत गड़बड़ है। उन्हें ड्राइव करते हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, पर वो लोग बार बार एक ही सुनसान सड़क पर घूम रहे थे, जैसे किसी अदृश्य चक्र में फंस गए हों, जहां हर मोड़ उन्हें वापस उसी जगह ले आता था। और बस इंजन की एक आखिरी घरघराहट के साथ वही हुआ जिसका डर था। पेट्रोल खत्म हो गया। उनकी गाड़ी, जो बाहर निकलने का एक लौता जरिया थी, उन्हें बीच रास्ते में एक विशाल और डरावने पेड़ के ठीक नीचे फंसाकर बंद पड़ गई। अब सोचिए हालत क्या थी। पेट्रोल खत्म, फोन में नेटवर्क जीरो और चारों तरफ बस घुप अंधेरा। दुनिया से जैसे उनका कनेक्शन ही कट गया था। उस सुनसान सड़क पर वो एकदम अकेले और बेबस थे। और मदद ढूंढने की इसी छटपटाहट में ग्रुप ने कुछ ऐसे फैसले लिए जो शायद उन्हें कभी नहीं लेने चाहिए थे। ये वो फैसले थे जिन्होंने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग कर दिया। मयंक, जो ग्रुप का लीडर था, अपनी जिम्मेदारी समझता था। उसे दूर एक हल्की सी टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई दी। शायद कोई ढाबा या गांव हो। उसने अकेले ही उस अंधेरे में जाने का फैसला किया ताकि वो कोई मदद लेकर वापस आ सके। लेकिन जाने से पहले मयंक ने एक बहुत अजीब पर बहुत जरूरी बात कही। उसने कहा, मेरे पीछे दरवाजे लॉक कर लेना और दरवाजा सिर्फ और सिर्फ तभी खोलना जब मैं ठीक 3 बार नॉक करूं। 3 से 1 कम नहीं, 1 ज्यादा नहीं। ये वो नियम था जो उस रात की सबसे खौफनाक घटना की वजह बनने वाला था। पूरा आधा घंटा बीत गया, लेकिन मयंक का कोई अता पता नहीं। अब गाड़ी के अंदर का माहौल और भी भयानक हो रहा था। शीशों पर भाप जम गई थी, बाहर कुछ दिख नहीं रहा था, ऑक्सीजन कम हो रही थी और इसी घुटन में अस्थमा वाले दोस्त की हालत बिगड़ने लगी थी। उसे पैनिक अटैक्स आ रहे थे। और इसी बढ़ते खौफ और घुटन के बीच अब अमन ने भी अपना फैसला सुना दिया। उसने बाकी दोस्तों की एक नहीं सुनी और मदद ढूंढने के लिए उल्टी दिशा में पैदल ही निकल पड़ा। और देखते ही देखते वो भी उस घने अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अब गाड़ी में सिर्फ 2 सबसे छोटे और डरे हुए दोस्त अकेले रह गए थे। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जो सबसे ज्यादा खौफनाक है। बाहर से आने वाली एक आवाज जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंदर गाड़ी में वो दोनों दोस्त बस सांसें रोके बैठे थे। चारों तरफ एकदम मौत जैसा सन्नाटा। और फिर अचानक उस सन्नाटे को एक आवाज ने तोड़ दिया। दरवाजे पर एक दस्तक। ठक ठक ठक, एकदम 3 बार, बस 3 बार दस्तक। एक पल के लिए तो उनकी जान में जान आई। उन्हें लगा मयंक वापस आ गया है। उम्मीद जाग उठी। पर वो दस्तक रुकी नहीं। 3 के बाद चौथी, 5वीं, 6ठी, ठक ठक ठक, वो रुक ही नहीं रही थी।
वो धीमी दस्तकें अब एक लगातार और भयानक शोर में बदल चुकी थीं, और उनकी सारी उम्मीद एक ही झटके में खौफ में बदल गई। दरवाजा मत खोलना, एक दोस्त ने दूसरे से कहा, कांपती हुई आवाज में। वो भैया नहीं है। वो समझ गए थे कि बाहर जो भी है वो मयंक नहीं, बल्कि कोई भयानक चीज है जो अंदर आना चाहती है। वो रात, वो खौफनाक रात जैसे तैसे कटी, लेकिन जब सुबह हुई तो जो सच सामने आया वो रात के अंधेरे से भी कहीं ज्यादा भयानक था। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों बचे हुए दोस्तों ने जो देखा उसने उनकी रूह कंपा दी। अस्थमा वाले दोस्त ने हिम्मत करके जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि रात भर वो दस्तक कौन दे रहा था, और जो दूसरा दोस्त था कहानी सुनाने वाला, उसकी नजर गई गाड़ी के टायर के नीचे दबे एक कागज पर, एक ऐसा सुराग जिसे पुलिस भी नहीं देख पाई थी। और उस नोट पर जो लिखा था उसने ये साफ कर दिया कि ये कोई हादसा नहीं था। उस पर लिखा था, आज तो तुम बच गए, हम फिर मिलेंगे। ये एक चेतावनी थी, एक खौफनाक वादा, और इस बात का सबूत कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो रात तो जैसे तैसे खत्म हो गई, पर उस रात का खौफ वो कभी खत्म नहीं हुआ। ये रहस्य उन जिंदा बचे लोगों का पीछा करता रहा। और यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा परेशान करती है। देखिए, उस रात के बाद 4 में से एक दोस्त मयंक की तो मौत हो गई। अमन, वो कभी वापस नहीं लौटा, कभी नहीं। और फिर 2 साल बाद 2020 में वो आखिरी दोस्त जिसने ये पूरी कहानी हमें बताई, वो भी अचानक बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गया। तो सवाल यही है कि आखिर उस रात हुआ क्या था? क्या ये कोई काला जादू या कोई टोटका था जिसका शिकार ये दोस्त बन गए, या ये किसी अपराधी का बिछाया हुआ एक खूनी जाल था, या फिर एक सबसे डरावना ख्याल, क्या वो दोस्त उस टाइम लूप से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए और आज भी उसी सड़क पर फंसे हुए हैं? इसका जवाब शायद ही कभी मिले, और यही बात इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना देती है।